चलें करें स्टार्ट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्या नाम है चैप्टर का? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आगे देखो क्या करना है इसमें। देखो जैसे हमारे पास पहले हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। जैसे मेरे पास है निकल Cl2। निकल Cl2 का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। इसका कलर क्या होता है? देखो इसमें N आता है ना ऐसे, क्या कलर होता है इसका? ग्रीन। मनीष आ रहा समझ? इसमें हमने डाला एक्वा सोल्यूशन डाला अमोनिया का। अगर हम इसमें एक्वा सोल्यूशन डालेंगे अमोनिया का तो यहां बनेगा कॉम्प्लेक्स निकल NH36 Cl2। इसके होते हैं पर्पल क्रिस्टल्स, पर्पल क्रिस्टल्स, ठीक है। तो अब ये जो कंपाउंड बना ना बच्चे, अगर जब हम इसको पानी में डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे इसको वाटर में, तो आपको ना ये कैसे टूटेगा? देखो ऐसे टूटता है। जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आता, ठीक है। Cl कैसे टूटेगा? Cl नेगेटिव टूटता है। कैसे टूटता है? Cl कितने हैं? 2, तो यहाँ आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसमें ना तो निकल 2 पॉजिटिव का कोई एविडेंस है ना ही अमोनिया का, क्योंकि निकल 2 पॉजिटिव का कलर होता है ग्रीन। क्या होता है? ये पर्पल कलर का, ठीक है। और इसमें अमोनिया क्या होती है? गैस होती है। अमोनिया क्या है? गैस, ठीक है। तो ना तो इसमें अमोनिया का कोई कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि इसकी स्मेल, जैसे अमोनिया की स्मेल अमोनिकल होती है, ठीक है, इसकी कोई स्मेल भी नहीं है ऐसी, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन ना तो निकल की प्रॉपर्टी शो करता है ना अमोनिया की, ये अपना अलग तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो जो कंपाउंड ऐसे बनने के बाद अलग तरह बिहेव करता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसी के साथ के एक और कंपाउंड होते हैं डबल सॉल्ट्स, वो हम पढ़ेंगे। अभी पहले थोड़ी थ्योरी लिखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। लिखो बच्चों, पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन। लिखो द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स। अब लिखेंगे दीज आर द कंपाउंड्स in which the central metal atom is bonded to a number of anions or neutral molecules by coordinate bonds bond. बच्चे जैसे आज के इस लेक्चर में एक छोटी सी टर्म आई, देखो एक तो निकल का मैं एटॉमिक नंबर पूछ सकता हूँ आपसे, ठीक है। और मैं ये पूछ सकता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है ना। दो चीजें आई, ये सारी दोनों चीजें पिछली हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता लगेगा, जैसे निकल की मैंने कॉन्फ़िगरेशन पूछी, यहाँ पे किसी को नहीं पता, तो फिर वो कहेगा मैं बहुत पढ़ता हूँ फिर नंबर नहीं आता। कैसे आएंगे नंबर? निकल का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी पता लगेगा क्या करना है। आया समझ? ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, अभी आएंगी, साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा, सारा बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हर एक लेक्चर को प्रॉपर रिवाइज करना है, क्लियर। इसको 15 मिनट दो और साथ में इसी के साथ डी एंड एफ शुरू कर लो, डेली के सिर्फ 15 मिनट। मैंने उधर भी थोड़ा सा स्टडी प्लान बताया था बच्चों को, कल आप लोगों को भी बता रहा हूं कि आप दिन में 2 सब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स के साथ आप केमिस्ट्री रखोगे, मैथ्स रखना तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, जो मर्जी करो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट रख के, एक तो चलता है जो करंट सिलेबस चल रहा होता है, ठीक है,
उसको बच्चे रिवाइज करना, सिर्फ रिवीजन में, होमवर्क में नहीं कह रहा, उसको रिवीजन करने में 2 सब्जेक्ट को रिवाइज करने में आधा घंटा लगता है बस। 2 लेक्चर रिवाइज करने में फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर उसी दिन करोगे तो आधा घंटा लगेगा, इसको लटकाओगे टाइम लगेगा। फिर आप इसका होमवर्क करते हो, होमवर्क मिला के देखो, अभी आज मैं होमवर्क दूंगा 15 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा आपका 1.5 घंटे में होमवर्क हो जाया करेगा दोनों सब्जेक्ट का, इससे ज्यादा होमवर्क नहीं होता। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा वो तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। फिर आता है जो आपका प्रीवियस सिलेबस था, ठीक है, जो प्रीवियस सिलेबस था, जैसे डीएनएफ मैंने बोला ना आपको, उसको 15 मिनट दो, 15 मिनट फिजिक्स, ठीक है, अगर फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री 15 मिनट में डीएनएफ का पता क्या करना है, जहां से पॉइंट शुरू होते हैं ना 14 पॉइंट से सिर्फ पीछे वाला कर लो, जिसमें सिर्फ मैंने 2-3 बार प्रायोरिटी टेबल बनाया हुआ बस, उसमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, एलिमेंट्स लिखे हैं, है ना, कौन सा एलिमेंट कहाँ वो पता होना चाहिए। आया समझ? अभी किसी के पेपर में क्वेश्चन था, गडोलिनियम की कॉन्फ़िगरेशन पूछी हुई थी, था तो वैसे एमसीक्यू में, इनको बीवीएम को आया था शायद, बताओगे कॉन्फ़िगरेशन? हाथ खड़ा करके टॉमी नंबर बताओ पहले। 64 कितना? 64 4f7 होता है। गडोलिनियम के इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, क्या आंसर लिखोगे? गडोलिनियम के इधर क्या है? इधर टर्बियम है, इधर क्या है? ऐसे था ना, एलए से पीरू, कौन? नरेंद्र पीएम, ऐसी था, यूरोप, है ना, यूरोप में आया, फिर गडोलिनियम आता, ऐसे। तो ये आपको सब पता होना चाहिए ना। तो पहले 15 मिनट लगेंगे, जहां से आपकी प्रॉपर्टी शुरू होती है उससे पीछे वाला 15 मिनट लगा के रिवाइज करना शुरू कर दो, ठीक है। पेपरों में बहुत ज्यादा पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, नेचर के साथ खिलवाड़ मत किया करो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचर चला करो, जैसे नेचर बोलता है। अगर मैं आपको कहूँ ना बच्चे, एक 30 दिन बाद खाना खा लेना, तो फिर जितना मर्जी खा लेना, कुछ नहीं होगा, पता नहीं 30 दिन बाद बंदा होगा भी कि नहीं, है ना, सोच के देखो। तो तुम लोग इसके साथ ऐसे ही करते हो, पढ़ाई के साथ 30 दिन बाद पढ़ते हो, कहते एक दिन में सारा दिमाग है, पहले 30 दिन में कुछ अंदर गया नहीं, अब एक दिन में सारा करना है तुम लोगों ने, ऐसे कैसे हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो दीज आर फॉर्म्ड, ये दीज आर मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है? जो एपरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, एपरेंट सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होते हैं, जो स्टेबल मॉलिक्यूल है उनसे बनता है। कैसे? लिखो दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम apparently saturated, these are formed from apparently saturated and stable molecules capable of independent existence, एग्जाम्पल लिखो फॉर एग्जाम्पल, when aqueous solution of ammonia, या when aqueous ammonia is added to green solution of nickel chloride, comma, the color changes to purple. Full stop के बाद लिखो, the nickel 2 positive ion almost disappear from the solution. फुल स्टॉप के बाद लिखो, द सॉल्यूशन, ये जो बना हमारा, द सॉल्यूशन ऑन इवेपोरेशन yield
The solution on evaporation, comma, yields purple crystals of ये nickel NH36Cl2. Such a compound is called coordination compound. Such a compound is called coordination compound. Such a compound is called coordination compound. आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में. इसकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं. ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाती है ना. लिखो, let the properties of the complex compounds. The properties of the complex compounds are completely different from those of nickel 2 positive ion. Completely different from nickel 2 positive ions और अमोनिया मॉलिक्यूल्स. बच्चे ये वाली रिएक्शन लिख लो, ऊपर वाली रिएक्शन लिख लो. पहले लिख ली है? अच्छा, आपने तो किया हुआ है. वाह, वेरी गुड. चलें आगे. सिर्फ ऊपर वाली रिएक्शन लिखनी है. आगे लिखो व्हेन द कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनाया, व्हेन द कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, कॉमा, व्हेन द कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, देयर इज हार्डली एनी एविडेंस ऑफ there is hardly any evidence of nickel 2 positive ions or ammonia molecules. आगे लिखो, it ionizes to give a new species. ये लिखना है आयन, न्यू स्पीशीज. ये निकल NH3(6)2 पॉजिटिव, न्यू स्पीशीज निकल NH3(6)2 पॉजिटिव. ये अलग कंपाउंड है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन. Such an ion is called complex ion. इसके आगे लिखो, such an ion is called complex ion. वैसे वहां पे क्या लिखा था? एविडेंस ऑफ निकल 2 पॉजिटिव आयंस और अमोनिया मॉलिक्यूल लिखा था. ठीक है, बस ये वाली रिएक्शन लिख लो. ये इसको रोक दो बच्चे, रुको मैं रोकता हूं. आगे ये दोबारा समझे क्या था? निकल Cl2 ग्रीन कलर का होता है, अमोनिया का ये एक्वा सॉल्यूशन लिया हमने, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स बन गया. इसमें क्या होगा? ये इसको रिप्लेस कर रहा है ना, Cl हट गया, अमोनिया आ रहा है, और इसको इवेपोरेट करोगे, पर्पल क्रिस्टल बनेंगे. हीट करेंगे, निकल 2 पॉजिटिव और अमोनिया का कोई एविडेंस नहीं मिलेगा. क्लियर? तो इसकी एक अपनी एंटिटी है. क्लियर? आगे समझ? हाँ जी, निकाइल. ओके, चलो अब देखो, अब आते हैं डबल सॉल्ट.
डबल सॉल्ट क्या होते हैं सुनो, डबल सॉल्ट भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके नाम है डबल सॉल्ट। डबल मतलब दो, सॉल्ट जब जुड़ते हैं। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो। मैंने सोल्यूशन के टेस्ट में मोहर सॉल्ट का वेंटो फैक्टर पूछा था और उस टेस्ट में शायद एक आधे बच्चे का ही सही था। बोल नमन। लॉर्ड अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। मोहर सॉल्ट का मैंने वेंटो पूछा था आपसे, टेस्ट में पूछा था ना, तो फिर याद करना था। अब तो तुम लोग टाइट्रेशन भी कर ली होगी, प्रैक्टिकल फाइल भी बना ली, अब तो आना चाहिए। तो इसको जब तोड़ेंगे, अब ये सॉलिड होता है, तुम लोगों ने देखा ये पाउडर होता है ना। कईयों की लैब में व्हाइट होगा, कईयों की लैब में येलो होगा, है ना, जिनका पुराना पाउडर पड़ा, जैसे आईपीएस देखा, लेके नहीं जाते लैब में। चलो अब इधर देखो, ये Fe2 पॉजिटिव क्या आ गया, और सल्फेट ये Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट भी देता है, SO4 नेगेटिव का टेस्ट भी देता है, अमोनियम आयन का टेस्ट भी देगा, ठीक है। सल्फेट कितने, दो, बैलेंस कर लो। तो ये मैंने क्वेश्चन डाला था आपको, क्या लिख के जा रहा हूँ यार मैं, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। कितने आयन हो गए, 5, पानी तो वो डिजोल्व हो गया, ठीक है। जब हम इसमें वाटर डालेंगे तो ये आयन्स में ब्रेक होता है, क्लियर, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, क्लियर। तो लूज कर देगा तो इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। ये फर्क होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में, लिखे, चलो लिखो। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो मोहर सॉल्ट था। मैंने आपको एक बार पोटेशियम भी याद करवाया था, चलो मान लेते नहीं कराया था। पोटेशियम, एल मतलब एल्यूमिनियम, तो सल्फेट बनाओ K2SO4, एल्यूमिनियम का सल्फेट क्या बना, Al2SO4 थ्राइस डॉट, इसमें 24H2O। और मैंने जेई में क्वेश्चन दिखाया था, मोहर सॉल्ट और पोटेशियम की रेशियो पूछी हुई थी आयंस की, तुम्हें शायद क्वेश्चन कराया होगा मैंने, ठीक है। आयंस की रेशियो पूछी, क्या करोगे, फॉर्मूला नहीं पता, देखो इस बार का क्वेश्चन है 25 का। तो लिखो डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट्स। पहले ऐसे करो, डबल सॉल्ट की डेफिनेशन लिख लो, लिखो डबल सॉल्ट्स, देखो डबल सॉल्ट्स हम ऐसे ही उसके साथ रिलेट कर देंगे इसको। देखो डबल सॉल्ट्स आर एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, डबल सॉल्ट्स आर एडिशन और double salts are addition or molecular compounds which are formed क्वेश्चन करो, आयंस की रेशियो निकाल लो इनके। डबल salts are addition or molecular compounds which are formed by two apparently saturated compounds, which are formed by two apparently saturated compounds, but they lose their identity when dissolved in water. But they lose their identity when dissolved in water. देखो फॉर एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल्स हैं डबल सॉल्ट्स की, ठीक है। दो बताइए, एक और बताऊंगा, कार्बोनाइट का फॉर्मूला है ना, एक KCl होता है, एक MgCl2 होता है इसमें, है ना, .6H2। बच्चे ये क्वेश्चन ना इस बार मोहर सॉल्ट का उसमें नीट में भी आया था, नीट 25 मेरे को अगर याद रहा ना, आज मैं दोनों क्वेश्चन आपको एक बार भेज दूं, आया था इसमें या पिछले साल में पक्का था। ये बन गया कार्बोनाइट, ठीक है। ये कैसे याद है, ऐसे, ये कैसे याद है, ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये और है, और क्या है, और है क्या है,
जैसे पढ़े नहीं MnO2 पायरोलुसाइड और क्रोमाइट और पढ़े नहीं, पढ़े ना, टेस्ट में पूछे थे। कार्नेलाइट और पोटेशियम और मैग्नीशियम का हो रहा है, ठीक है। और होता है जैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इससे मेटल एक्सट्रैक्ट करना आसान है। लिखो आगे, ये एग्जांपल्स लिख लो। तोड़ना चाहते हो तोड़ भी सकते हो। तोड़ना, ये कैसे टूटेगा? 2K पॉजिटिव सल्फर सल्फेट कितने हैं? चलो पहले Al लिख लो। Al कितने हैं? सल्फेट कितने हैं? ये आगे दी आयंस की रेशियो। आगे ये कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा? ऐसे K पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव, ठीक है। आयंस कितने बने? 5। आयंस कितने बने? 8। आयंस कितने बने? 5 5 8। चलो जी, ये रेशियो तो वैसे लिख दी, क्वेश्चन जैसे आएगा उस हिसाब से करना है आपको, ठीक है। चलो लिखो बच्चे आगे। लिख लिया? चलो लिखो, लिखो फॉर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल्स और इसको, ये जो हम तोड़ के लिखा आपको समझाने के लिए था, हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं सिर्फ एग्जाम्पल्स के बाद, ठीक है। बुक में सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, अब तोड़ के दिखाएगा वो। हमने सिर्फ मोल सॉल्ट को तोड़ के दिखाना। दोबारा लिखो, लिखो फॉर एग्जाम्पल मोर सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। आपने कुछ थोड़ा सा अलग लिखा हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोर सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर एंड गिव्स बस बाकी सेम ही, and gives the characteristic properties of मतलब ये characteristic property मतलब उसके जो characteristic है, जो टेस्ट है उसके वो शो करेगा। characteristic properties of Fe2 positive, characteristic properties of Fe2 positive, NH4 positive, Fe2 positive, NH4 positive and SO4 2 negative ions. Fe2 positive, NH4 positive and SO4 2 negative ions. नेक्स्ट टाइम लिखो स्टार मार्क करके, लिखो thus double salts are stable in solid state. Thus double salts are stable in solid state. Thus double salts are stable in solid state but break up into constituents. Double salts are stable in solid state but break up into constituents when, constituent ions लिख लो या constituents लिख लो, constituents when dissolved in water. When dissolved in water. सिर्फ मोहर सॉल्ट वाली इक्वेशन दोबारा लिखना। सिर्फ मोहर सॉल्ट वाली इक्वेशन दोबारा लिखना। चलें आगे। चलो आगे लिखो, ये लिखना है, यहाँ पे फेस भी लिखना है एक्वस, पानी में आयंस बना दिए इसने, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख लेना वाटर। ये वाटर कहाँ गया? ये वाटर में ही तो गया, सारा मिक्स हो गया है, ठीक है। सोल्यूशन बन गया ना ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, इसमें वाटर ऐड किया, ये सोल्यूशन बन गया, ठीक है। लिखो, लिखो ऑन द अदर हैंड the coordination compounds on the other hand the coordination compounds
retain their identities वो हमने पीछे देख ही लिया कैसे, ठीक है। retain their identities in the solid state, retain their identities in the solid state as well as when dissolved in water or any other solvent, as well as when dissolved in water or any other solvent. चलें आगे। बच्चे ये जो लास्ट पॉइंट लिखवाया ऑन द अदर एंड वाला वो आ गया समझ, ठीक है। उसके आगे फिर से वही एग्जांपल रिपीट है जो हमने पहले पीछे लिखी है कि जैसे निकल Cl2 से कॉम्प्लेक्स बना था निकल अमोनिया वाला, उसको तोड़ने पे वो प्रॉपर्टी शो नहीं करता उनकी, ठीक है, जरूरत तो नहीं उसकी। चलो वेरी गुड, आगे लिखना, लिखो डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कल मैंने फोटो भेजी थी वो लिखना, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और थोड़ा सा हम उधर मैंने इतना ही कराया था कल, हम आज वाला भी थोड़ा कर लेते हैं, 2 दिन में कवर कर लेंगे सारा। लिखें, डिफरेंस लिखना है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आगे लिखो some important terms used in coordination compounds, some important terms used in coordination compounds। first लिखो coordination entity, coordination entity लिखो। देखो coordination entity constitutes a coordination entity constitutes a central metal, atom और ion। एटम और आयन इसलिए लिखते हैं वो न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है उसके ऊपर, ठीक है। A coordination entity constitutes a central metal, atom or ion bonded to a fixed number of oppositely charged ions or neutral molecules, bonded to a fixed number of oppositely charged ions or neutral molecules। जैसे ये COCl3 लिखो फॉर एग्जांपल, लिखो एग्जांपल, चार्ज भी हो सकता है इसके ऊपर, ठीक है। बच्चे चार्ज कैसे आता है वो आपको अभी नहीं पता लगेगा, ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा जब आपको चार्ज निकालना है। हमें अब यहाँ -4 लिखा मैंने, इधर मैंने प्लस लिखूंगा, तो वो आपको अपने आप धीरे धीरे पता लग जाएगा, ठीक है। ये कैसे आया बाद में समझ आएगा, एग्जांपल्स लिख लो, ठीक है, कर लो नोट। आओ जी, कॉम्प्लेक्स एंटिटी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है 3 तरह की। लिखो द कोऑर्डिनेशन एंटिटी may be positively charged
may be positively charged, negatively charged or neutral species. वामसिस की हाइब्रिडेशन क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या है ये? क्या है ये? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। देखो आगे आगे आया माइनस, अब पीछे मैंने -4 लिखा था, देखो यहाँ मैंने -3 लिखा है। क्या लिखा है? लेकिन अगर आप -2 लिखोगे वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है, कुछ भी चार्ज नहीं लिखना, ठीक है? -3 -4 आता है तो आपको बाद में पता लगेगा कौन सा चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव बोलो। तो ये बना अनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बना? नाइनिक कॉम्प्लेक्स। और ये क्या है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? केशन। इसको कुछ बच्चे केशन भी पढ़ते हैं। कैशनिक कॉम्प्लेक्स। आ गया समझ? चले लिख लो। तुम्हारा पेपर है, आ जाना सुबह पढ़ने, आना 11 बजे आ जाना उधर, ठीक है? आईपीएस वाला और कौन है इधर? बस इतना को तो क्या करना तुम्हें, आगे सारा सिलेबस वो है, प्रैक्टिस करने आ जाना, ठीक है? और क्वेश्चन देता जाऊंगा मैं जो के होते हैं, थोड़ा सा टाइम आ जाना बीच में। चलो जसमीत, चलो ये लिख लिया। बस यहाँ पे लेक्चर खत्म कर देते हैं, आगे करने का कोई फायदा नहीं। आगे है लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड्स वो हम करेंगे कल। विद दिस टुडेज लेक्चर इज ओवर।